नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सिंह आज आप लोगों से फिर से यूपी पीईटी का जो ऑर्डर है उसको सुन करके बहुत से लोगों में काफ़ी निराशा हुई होगी जो ओवर एज अभ्यर्थी कोर्ट केस लड़ रहे हैं। मैं आपको तथ्य दर तथ्य और उसके बाद में सच्चाई दर सच्चाई जितना मुनासिब हो सकता है मैं उसको बताता हूं और यही कारण है कि आप लोग हमको बहुत ही मनोयोग से सुनते हो। मैं पहले पीईटी की बात करूंगा और पीईटी क्यों कोर्ट में नहीं टिक पाया मैं उस पर बात करूंगा और उसके बाद में बातचीत करूंगा यूपीएसआई पर कि वो किस प्रकार से कोर्ट में टिकेगा। थोड़ा सा मैं आपका समय वीडियो पर भी लूंगा, वीडियो जो री एग्ज़ाम होना है उस पर भी। नए दोस्त अगर आप नए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा करके आप उसको ऑन कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज सही तरीके से अगर आपको मेरे द्वारा मिलती है तो आपको ये सारे कार्य करने चाहिए। देखिए, पीईटी माना कि उस वक्त जो गूगल था, अगर मैं उस पे UPSSC लिख करके सर्च करता तो ये मान के चलिए कि वो गूगल में भी कहीं दिखाई न पड़ता। मैं एक टेक्निकल व्यक्ति होने के नाते ये मैं जानता हूं कि सर्वर कोई भी हो, वैसे ये लोग सर्वर इतना अच्छा नहीं बनवाते हैं और लेकिन सर्वर कोई भी हो, जैसे UPSSC सिंगल सर्वर पर चलता होगा, लेकिन UPPSC NIC के ही सॉफ्टवेयर से ये दो तीन सर्वर पर अब चलता है, तो ये दिक्कतें इनके यहाँ कम आती हैं। लेकिन UPSSC आयोग उसकी थोड़ी सी कमी रही होगी। लेकिन आप हमको बता दीजिए कि अगर आवेदन किसी भी चीज़ का आया है तो शुरुआत में फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। हमें इसी बात का डर था कि अभ्यर्थी इसी पक्ष पर मात खाएंगे और इसी से कोर्ट जो है उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा सकता है। लेकिन हम उस पर तटस्थ क्यों थे? हम उस पर जो है हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट कैसे था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। मुझे लगा कि तीन दिन लगातार जो कोर्ट के जो आयोग के वकील हैं वो नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि उनको किसी भी प्रकार की जो है तथ्यों पर आधारित जो है बहस करने के लिए तथ्य ना मिल पा रहे होंगे और हो सकता है कि उनके पक्ष में डिसीजन आ जाए। लेकिन उससे भी एकदम उलट हुआ और वही हुआ होगा जो कि वो गिना ले गए होंगे। निश्चित रूप से अगर अभी कह दिया जाए कि मैं 5 दिन के लिए आपको छूट देता हूं और आप फॉर्म भर लीजिए, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि 5 दिन में 5 घंटा वो सर्वर नहीं चलने वाला है, किसी का भी सर्वर, इवन देन UPPSC का ही क्यों ना हो, इवन देन बैंकिंग का ही क्यों ना हो। अगर 5 दिन की छूट दी जाती है तो रात बिरात भले चल जाए, लेकिन 5 दिन लगातार नहीं चलेगा। तो ये दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ पहले जब जो है किसी भी प्रकार की नोटिस आती थी तो उसमें एक बात लिख करके आती थी। जब जो है कंप्यूटर का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, एक बात लिख करके हमेशा आती थी कि आप लोग जो फॉर्म भर रहे हो उसको शुरू में ही देख लें और जो है लेट ना करें, नहीं तो जो है सॉफ्टवेयर की सर्वर की दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब UPSI का जो आपका मसला है, उस मसले में क्या है? UPSI में एकमात्र मसला जो खुद सरकार ने हलफनामा दे दिया था और उस हलफनामा ही आपका जो है नजीर अभी बना हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, दैट वाज ओनली एफिडेविट, शपथ पत्र नहीं था वो। हलफनामे के आधार पर मैं काम करूं ये जरूरी तो है, बाध्यकारी नहीं है। अगर इस आधार पर कहीं पर डिबेट होता है तो निश्चित रूप से आप निगेटिव पक्ष पर जरूर जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट आपको एक बार जो अंतरिम ऑर्डर दे दिया है उस पर भी कोर्ट जो है अपने आप को पीछे नहीं खींचेगा।
ये प्लस पॉइंट है, दैट्स वाई यू गाइज विल विन। इस कारण से आप लोग जीत सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, जीत सकते हो केस को। फाइनल ऑर्डर आपके पक्ष में आ सकता है, आया नहीं है। आने के बाद फिर क्या क्या गुल खिलाएगा भर्ती बोर्ड, ये भी बात पता किसी को नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को नहीं पता है। कोई कह दे कि आज जो है आयोग का एक रिजल्ट जारी होगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी पत्रकार के माध्यम से या गूगल के माध्यम से वो पहले से ही आया रहता है, वही पढ़ करके वो व्यक्ति जानकारी देता है। विदाउट एविडेंस वो किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे सकता है। अगर दे रहा है तो वो गलत है, और वो गलत है, एक तो वो कानूनन गलत है, और दूसरे वो जो दे रहा है वो मानवीय तौर पे तो गलत है ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा भी हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा।